if A एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स A एंगल और B एंगल दोनों एक्यूट है। एक्यूट का मतलब क्या होता है? लेस देन 90, लेस देन 90। अब ट्रायंगल ABC शो दैट साइड एट, ये गिवन कंडीशन होता है cos A is equal to cos B। इस ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कंसेप्ट से इसे गिवन दिया है cos A किसके बराबर होता है? cos B के बराबर। शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल A किसके बराबर है? एंगल B के बराबर। तो इस वाले क्वेश्चन में लॉजिक थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक थीटा गिवन होता है, बेसिक रेशियोज के अंदर जो थीटा है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो इसमें से गिवन होते हैं ये एक थीटा, उससे हम दो साइड्स लिखते हैं ट्रायंगल के अंदर, तीसरा साइड हम पाइथागोरस कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। फिर यही रेशियोज के फार्मूलाज हम इस्तेमाल करके इसके साइड्स निकालते हैं या एंगल्स इसके हम लिखते हैं। यहाँ क्या है कि यहाँ हमें प्रूव करना है कि एंगल A एंगल B के बराबर है। साइड्स, नो साइड इज गिवन, इसमें कोई साइड है नहीं, कोई थीटा इसका है नहीं गिवन, तो इसका लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है। हम वही करेंगे, गिवन वाला कंडीशन इसमें यूज करेंगे, cos A इक्वल टू cos B। तो वो क्या होता है? cos थीटा मीनस cos A एंड again cos theta means cos B. Once we will check theta of A, so it is theta. When this is theta, then that time this becomes the perpendicular, and when this is theta, this is perpendicular. So cos A means ये थीटा है, तो वो किसके बराबर होता है? cos थीटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, फिर क्या लिखेंगे हम? एज इट इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस आ गया इसका AC, हाइपोटेन्यूज आ गया AB, AC by AB। नेम दिस एज फर्स्ट। देन वी विल गो फॉर cos B। cos B means B as theta, A means A as theta, B means B as theta. When this is theta, it will go now change. Side opposite to theta is then called as perpendicular, and this is called as base. This is now perpendicular, and this is now base. Common sense है। जब ये perpendicular पहले ये base है, अगर ये perpendicular है ये base है, तो ये होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। cos B ये वाला थीटा है थीटा 2, दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे बेस इसका ये आता है BC, ये बन गया परपेंडिकुलर। जब ये थीटा है ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो ये हो गया BC डिवाइडेड बाय AB। दिस राइट इट एज सेकंड। दिस इज कंसेप्ट 1 and second। cos theta 1 cos A and cos theta 2 cos B is, now compare these two ratios, it is AC by AB equal to BC divided by AB। here we get this AB and AB gets cancelled, it is the rule of equation, if the above numerator and numerator is equal, denominator and denominator is equal, we can cancel that within the equation, AB and AB gets cancelled, there remains it as AC by 1 BC by 1, that is equal to AC equal to BC। हाँ, साइड आ गया बराबर, AC साइड आ गया किसके बराबर? BC के बराबर। जब साइड्स बराबर होते हैं, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट एक है, इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल्स। जब दो साइड्स ट्रायंगल के बराबर होते हैं, उसके दो एंगल्स बराबर होते हैं, hence we call it as
angle A equal to angle B. Angle A is equal to angle B. Hence we proved the concept angle A is equal to angle B. ठीक है, तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज के अंदर। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे क्वेश्चन 8, अगर इस वाला इस तरह का कंसेप्ट होगा, कॉट यानी कि थीटा इन बेसिक रेशियोज में से कोई अगर गिवन होगा, सीधे इसका दोनों साइड्स प्रपोर्शन में होंगे, तो फिर सिंपली हम ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं थर्ड साइड निकालने के। तो यहाँ इसमें कुछ है नहीं, ये एक और कंसेप्ट है, 3 cot A is equal to 4, find what its ratios, sin, cos, tan or whatever it be, 1 plus tan square divided by 1 minus tan square और sin square थीटा माइनस cos square थीटा का वैल्यू क्या आएगा। तो वो सारा रेशियोज के कंसेप्ट पे होता है। मगर यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल डू इट एज cot थीटा, ये 3 इसका मल्टीपल है, 4 अपनी जगह है, ये 3 यहाँ जाएगा, इट इज cot A is equal to 4/3। नाउ cot थीटा इज इक्वल टू बेस बटा परपेंडिकुलर, तो वहां से आ गया बेस 4 एंड परपेंडिकुलर इज 3। देन अगेन यूज द पाइथागोरस concept for finding the third side, and then we can do any of the friend relation, tan square, 1 minus tan square, 1 plus tan square, sin square, cos square, whatever would be the question asking to us, we can solve it by the similar ways as we have done in so many questions. Only this question is here in the exercise 8.1 or different concept, and we have now cleared that how we have done this question in front of you. Angle A is called angle B. Okay, चलिए इस तरह हो गया एक्सरसाइज 8.1 का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जो टॉपिक आएगा दूसरा, that is exercise 8.2, and before we will go to do exercise 8.2, there is a concept that we will discuss in the next one. Okay.